सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आइए श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य अलौकिक सत्संग श्री दिव्य सत्संग भवन से, श्री आनंदपुर धाम से। तो आइए हम सब गुरुमुख जन बिल्कुल शांत बैठकर, एकांत की जगह पर बैठकर इस दिव्य सत्संग का अनुभव प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहर पावन श्री दर्शन को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री परमहंसों की कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है, सन्मुख सुंदर दर्शन कर हर दिल में खुशी समाई है। इन शुभ अवसर की, ऐसे शुभ घड़ियों की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, इस कुदरत की विशाल रचना के अंदर संसार में करोड़ों ही जीवों को पार ब्रह्म परमेश्वर ने संसार के अंदर मानुष तन दे करके भेजा है और स्वयं भी पार ब्रह्म परमेश्वर इस सृष्टि पर समय समय पर विविध रूपों में प्रकट होकर के संसारी जीवों को सतमार्ग लगाने के लिए कभी श्री राम बने, कभी श्री कृष्ण बने, कभी श्री गुरु नानक देव जी के रूप में प्रकट हुए और आज इस कलयुग के अंदर स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परम दयाल जी के रूप में अवतरित होकर के इस धराधाम पर इस सचखंड का नक्शा श्री अनंतपुर धाम को उतारा और उन्हीं के षष्ठम स्वरूप श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी जो इस समय हमारे सन्मुख विराजमान होकर के हमें अपने परम पावन श्री दर्शन से निहाल कर रहे हैं, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों, संसार में अनेकों ही जीव इस संसार के अंदर मानुष तन धारण करके आए, लेकिन आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि हमारे श्री परमहंसों ने जो ऐसे श्री अनंतपुर धाम तीर्थ धाम की रचना की और हम गुरुमुखों को चुन चुन करके संसार से अपनी चरण शरण में लेकर के सच्चे नाम की दीक्षा दे करके अपने चरणों से लगाया और हमें अपने आशीर्वादों से और परम पावन वचनों से हर समय निहाल करते हैं। ये हम जीवों पर उनकी असीम असीम कृपा है। इस कृपा के लिए भी ये दास अपनी तरफ से और आप सब गुरुमुखों की तरफ से शिर चरणों में
कोटिन कोट आभार व्यक्त करते हुए नमन करता है। गुरुमुखों, संसार के अंदर विविध प्रकार के जीव हैं, मनुष्य हैं, जिसमें कि गुरुमुख भी हैं और मनमुख भी हैं। हर कोई अपने विचारों से संसार में रह करके कार्य कर रहा है, लेकिन हम जीवों पर जो कि श्री चरणों में पहुंचे हैं, ये हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा है, उनकी बख्शिश है, जो हमें उन्हें अपने हमको उन्होंने अपने चरण शरण में लेकर के सच्चे नाम की दीक्षा दी और सतमार्ग दर्शा करके हमें गुरुमुख का दर्जा दिया। और साथ साथ में समय समय पर कृपा करते हुए हमें अपने परम पावन वचनों से भी आगाह करते रहते हैं कि हम दरबार में जो भी जीव आए हैं, हम सब गुरुमुख हैं। और गुरुमुख का क्या कर्तव्य है, कई बार अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने परम पावन वचनों में फरमाया कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख को अंग। कि गुरुमुख को कैसा होना चाहिए कि गुरुमुख जो है हमेशा अपने सतगुरु के वचनों को, सतगुरु के ध्यान को अपने हृदय के अंदर धारण करके रखे। मिसाल दे के फरमाया कि जिस प्रकार एक मणि वाला सर्प होता है, उसके मस्तिष्क में मणि होती है, वह मणि की हर तरह से देख रेख भी करता है, संभाल भी करता है, उसको कोई नुकसान नहीं होने देता। इसी प्रकार गुरुमुख भी जो है अपने मस्तिष्क के अंदर हर समय सतगुरु के वचनों को सन्मुख रख करके उनका ध्यान करते हैं, तो हर समय सुरक्षित रहते हैं। एक पल के लिए भी इंसान जो है ना सतगुरु को ना भूले। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख को अंग। ये गुरुमुख का कर्तव्य है कि वह एक पल के लिए भी अपने सतगुरु को बिसरे नहीं। महापुरुष सृष्टि के अंदर, जैसे पहले कहा कि स्वयं पार ब्रह्म का ही स्वरूप हैं, जो इस धराधाम पर मानुष तन धारण करके परमहंस दयाल जी के रूप में प्रकट हुए हैं। एक बार का जिक्र है कि एक भक्त पाकिस्तान का मिला, उसने बताया कि मेरे दादाजी ये बताया करते थे कि एक बार अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि जब भी हम सत्संग प्रवचन करते हैं, क्योंकि सत्संग तो बहुत होता था उस समय, एक भक्तानी जो है रोज सत्संग में आया करती थी, जो पीछे बैठकर सत्संग भी श्रवण करती थी और दर्शन भी करती थी। लेकिन काफी समय से वह सत्संग में नहीं आ रही थी। तो महापुरुषों की निगाह तो सब पर होती है, अपने सेवकों पर हर समय उनकी निगाह होती है, आशीर्वाद देते हैं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवकों से पूछा कि एक भक्तानी थी जो पीछे आके बैठती थी और रोज सत्संग भी श्रवण करती थी, दर्शन भी करती थी, आजकल कई दिन से वो नजर नहीं आ रही। तो उसमें से एक सेवक जो है उसको जानता था
उसने बेनती की कि स्वामी जी, वह भक्तानी जो है शायद सरदारों के घर से थी, इसलिए हो सकता है उसके परिवार वाले ना आने दे रहे हों। तो एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बाजार से गुजर रहे थे, तो रास्ते में उसी सेवक ने बेनती की कि ये सामने जो फोटोग्राफी की दुकान है, ये जो सामने भगत है, ये उसी का लड़का है भक्तानी का। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा करते हुए उस दुकान पर कृपा की, चरण छुआए और वहां पर उस भगत को कहा कि गुरुमुख, तुम्हारी माता जो है बहुत दिन से नजर नहीं आ रही। ठीक तो है, पहले रोज सत्संग में आती थी, अब बहुत दिन से नजर नहीं आई। तो उसने श्री गुरु महाराज जी को नतमस्तक होकर के प्रार्थना की कि महाराज जी, हम जो हैं गुरुद्वारे जाया करते हैं। तो उसने दीवार की तरफ मुड़ करके, वहाँ एक कैलेंडर टंगा हुआ था जिस पर श्री गुरु नानक देव जी की मूर्ति बनी हुई थी। तो उसने इशारा करते हुए फरमाया कि हम इनको मानते हैं और गुरुद्वारे में नित्य प्रति जाया करते हैं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आ गए और फरमाया, कभी गुरु महाराज जी के दर्शन भी किए हैं? उसने कहा, नहीं महाराज जी। तो जब उसने श्री गुरु महाराज जी की तरफ देखा, दर्शन किए, तो उसे साक्षात श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। तो वो देखकर, दर्शन करके हैरान हो गया और झट से नतमस्तक हो गया। और वह फिर अपनी माता जी को भी लेके श्री चरणों में पहुंचा और उसने अपनी माफी मांगी और पूरे परिवार ने नाम की दीक्षा लेकर के नाम और भक्ति की कमाई की। गुरुमुखों, महापुरुष संसार के अंदर जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। और हम गुरुमुखों को जो उन्होंने अपनी चरण शरण में लेकर के गुरुमुख बना करके सुख स्वरूप बना दिया, ये उनकी हम पर असीम कृपा है। जैसे कि अपने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के भी अमरवाणी के वचन हैं कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास, मन मुख रहे नित्य झूरता, मन विषयन की आस। जो गुरुमुख होते हैं उनके हृदय के अंदर हर समय सेवा की लगन होती है, भक्ति की लगन होती है, जो कि सुखों का भंडार है, सुखों का खजाना है। और वो हमेशा सुख स्वरूप रहते हैं। और जो अपने मन के ख्यालों से संसार में विचरते हैं, संसार के कार्य करते हैं, उनके अंतर में हमेशा कले क्लेश बना रहता है। जैसे कि आप गुरुमुखों ने सत्संग अमृत वचन भी संक्रांति के दिन श्रवण किए कि नानक तिना बसंत है, जिस घर वस्या कंत, जिसके कंत दिशापुरी एह निश्चले जलंत। उनके घर में, उनके दिल में हमेशा ही बसंत बहार है, जिनके हृदय में भगवान का वास है, सतगुरु का वास है। और जिनके दिल में जो इस चीज से बेमुख हैं, संसार में लगे हुए हैं, वह हमेशा ही दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, कले कल्पना में उलझे रहते हैं, उन्हें कभी भी सुख नहीं मिलता। लेकिन संसार के अंदर हर प्रकार के जीव हैं, गुरुमुख भी हैं और मनमुख भी हैं। कहते हैं ना, गुरुमुख मनमुख दो हैं जग में, दोनों की मति न्यारी है। गुरुमुख गुरु के वचन को माने, मनमुख मनमति धारी है। संसार के अंदर हर किस्म के लोग हैं,
विरले विरले भाग्यशाली गुरुमुख होते हैं जिन्हें महापुरुषों की कृपा होती है, जिन पर जिन्हें अपनी चरण शरण में ले लेते हैं। वही जो है सतगुरु के वचनों को धारण करके संसार में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। सो गुरुमुखो, हमारा भी क्या कर्तव्य है कि महापुरुषों की जो हम पर इतनी असीम कृपा हो रही है, और हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि जो जो महापुरुषों ने हमारे लिए हुक्म फरमाए हैं, जो जो नियम बनाए हैं, हमारा फर्ज है कि हम उनकी पालना करें। महापुरुषों ने हमारे लिए साधारण नियम बनाए हैं, कोई बहुत कठिन तपस्याएं नहीं करनी, बहुत कष्ट नहीं देने शरीर पे। साधारण से नियम है जो हर इंसान कर सकता है कि दोनों समय की श्री आरती पूजा है, दरबार की निष्काम सेवा है, सत्संग है, सुमरन ध्यान है। अगर श्रद्धा सहित जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। जो श्रद्धा पूर्वक नियमों की पालना करता है वो निश्चय ही अपने लक्ष्य को हासिल करता है और अपना लोक परलोक संवार लेता है। और साथ में आजकल के समय को देखते हुए अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमेशा ही वचन फरमाते हैं कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन सुमरन अवश्य करें। चाहे लगातार नहीं कर सकता तो 4 बार में करे, दिन में 2 बार में करे या 1 बार में करे, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना हर एक के लिए अनिवार्य है। जो गुरुमुख भी इन वचनों को शिरोधार्य कर लेता है वो वास्तव में सच्चा गुरुमुख है। वे अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और उसके हृदय के अंदर महापुरुष इसी प्रकार विराजमान हो जाते हैं जिस प्रकार हमारे सन्मुख विराजमान हो रख करके हमें अपने परम पावन श्री दर्शन से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।